राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की पूजा कैसे की जाती है? तो दीपावली की पूजा हमेशा उत्तर दिशा में की जाती है। तो उत्तर दिशा की जो दीवार है उसी जगह आपको ये पूजा करनी है। आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैं करके बता रही हूँ आपको। आपको सबसे पहले नीचे हल्दी से या गाय के गोबर से लीप लेना है। उसके बाद मैंने चौक पूर लिया है आटे से, आप यहाँ पे रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी पटा लेनी है, छोटी बड़ा जो भी आपके पास पटा चौकी है वो बिछा लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आपको लाल कलर का इस तरह से कोरा कपड़ा बिछाना है। आप चाहें तो इस सारे सामान पे थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर चावलों के आसन दे रही हूँ। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, अष्टदल कमल भी बना सकते हैं अगर चौकी बड़ी है तो। मेरी चौकी इतनी बड़ी नहीं है तो मैं छोटे छोटे से आसन दे रही हूँ। माता लक्ष्मी जी की मैंने यहाँ पे तस्वीर रख दी है, अगर आपके पास है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पूजा में ग्वालिनें ज़रूर रखी जाती हैं, तो हमने यहाँ पे ग्वालिनें रख दी हैं। दिवाली पर नए गणेश जी लक्ष्मी जी लाना बहुत शुभ होता है, तो हमने यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी को विराजमान कर लिया है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, तो मैंने भगवान विष्णु को विराजमान कर लिया है। अगर नहीं है आपके पास भगवान विष्णु तो सिपाड़ी के रूप में भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो आप कलश स्थापना ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको कलश पूरा तैयार कर लेना है। नारियल में कलावा लपेट दीजिएगा और कलश हमेशा भगवान के दाहिनी ओर रखा जाता है। पीतल का, तांबे का, स्टील का, मिट्टी का, आपके पास जो भी कलश है उस पे इस तरह से मौली बांध लीजिए और आपको बढ़िया सा कुमकुम या हल्दी से उस पर इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। तो आप सबको वैसे तो कलश स्थापना सबको आती होगी कि कलश में मैंने अंदर क्या क्या डाला है। गंगा जल डाला है, हल्दी की गांठ, सिपाड़ी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, रोड़ी, चावल, ये सारा चीज़ें मैं इसमें डाली है। इसके बाद जो है ना कलश के नीचे आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। मैंने छोटे से चावलों का पुंज के ऊपर कलश रख दिया है। यहाँ पर भगवान के लिए मैंने घी का दीपक प्रज्वलित करूँगी और हमेशा भगवान को बाद में विराजमान किया जाता है, पहले दीपक जलाया जाता है। मैं यहाँ पे बाद में जला रही हूँ, लेकिन आप पहले दीपक जलाएं, उसके बाद भगवान को और कलश को बाद में स्थापित करें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने भगवान का मन में ध्यान करते हुए दीपक जलाऊंगी, क्योंकि भगवान को उजाले में ही विराजमान किया जाता है, अंधकार में भगवान प्रवेश नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले दीपक जलाना है, उसके बाद भगवान को विराजमान करना है। इसके बाद हम यहाँ पे रोली, चावल, पुष्प में लगाकर दीपक का पूजन करेंगे ताकि हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और ये पूजा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभदायक हो। इसके बाद जो है ना इस तरह मैं शुद्धि के लिए थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ा दूंगी, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से आई हैं, गंदे गंदे हाथ भी लगे हैं, पैर भी लग जाते हैं, इसलिए शुद्धि के लिए जल चढ़ाएंगे। इसके बाद मैं सबका मन में ध्यान करूंगी, तो चावल पुष्प लेकर मैंने सबका मन में ध्यान कर लिया है, माता सरस्वती का, कुबेर का, लक्ष्मी गणेश जी का। इसके बाद जो है ना आपको स्नान करवाना है, तो 4 बार जो है ना चम्मच से जल घुमाकर हम भगवान को स्नान करवा रहे हैं। इसके बाद एक बार हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे, फिर इस एक बार जो है ना हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से स्नान करवाया जाता है, इसे कहते हैं भाव का स्नान करवाना। इसके बाद हम सबको इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद मैं सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी, जनेऊ पहनाऊंगी। अगर आपके भगवान के लिए अगर आप कपड़े लेकर आए हैं, नई पोशाकें लेकर आए हैं तो उन्हें नई पोशाकें पहना दें। मैं यहाँ पे आपको सबका पूजन साथ में करके बता रही हूँ ताकि आपको पूजा करने में दिक्कत ना हो। आप सबका अलग अलग भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको साथ में जो है ना स्नान मैंने सबको साथ में कराया, सबको कलावा रूपी वस्त्र साथ में पहना रही हूँ और सबको टीका चंदन भी मैं साथ में ही करूंगी। इसके बाद आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। कलश पर, भगवान विष्णु पर और गणेश जी पर हम जनेऊ चढ़ा देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा रूपी जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हल्दी और कुमकुम का तिलक किया जाता है। माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है, हल्दी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो हल्दी और कुमकुम को आपस में हम मिलाकर बढ़िया सा माता लक्ष्मी को इस तरह से तिलक करेंगे, सब पर अक्षर चढ़ाएंगे। और देखिए इस तरह से अक्षर चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है ना आप चाहे तो पूजा करते समय माता लक्ष्मी का मंत्र भी मन ही मन जो है ना जप सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो मुझे कमेंट कर दें, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी लिख कर।
अगर पूजा में आपके पास शंख है तो इस पूजा में शंख ज़रूर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में शंख रखना अनिवार्य होता है। शंख में थोड़ा-सा आप जल भर लें, खाली शंख नहीं रखना चाहिए और शंख में चावल नहीं भरे जाते, उसमें जल भरा जाता है। तो हमने इसमें जल भर दिया है। ये है माता लक्ष्मी की धन पोटली का सामान, जो कि सारा सामान माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सब कुछ हम माता लक्ष्मी पर अर्पित कर देंगे। आपके यहाँ पे जितना सोना चांदी है सब माता लक्ष्मी पर आप अर्पित कर दें। उनकी आज के दिन सोने चांदी की पूजा ज़रूर करें। धनिया चढ़ा दें, धनिया लक्ष्मी पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है। ये है खड़े अनाज, जो कि आज के दिन खड़े अनाजों की पूजा होती है। तो गेहूँ ले लिया है मैंने, मूँगी दाल ले ली है, काबुली चने ले लीजिए, काले चने ले लीजिए। जितना भी खड़ा अनाज है सबका आज के दिन जो है ना रोली चावल से इस तरह से जो है ना सूक्ष्म आपको पूजन करना है, ताकि आपका धन का भंडार जो है ना हमेशा भरा रहे। इसीलिए आज के दिन अनाज का पूजन किया जाता है। खील बतासे मैंने चढ़ा दिए हैं। मिठाई जो भी आपके घर में बनी है मिठाई चढ़ा दीजिए, फल अर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत प्रिय है। अगर आज के दिन आपको सीताफल मिल जाता है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत प्रिय है। इसके बाद हम पुष्पों की इस तरह से वर्षा कर देंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में एक बात का ध्यान रखिए, आपको पुष्प और खीलें वर्षा करते हुए चढ़ाने हैं। जैसे वर्षा होती है ना रिमझिम, वैसे ही वर्षा करते हुए चढ़ाना है, क्योंकि कहते हैं कि जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। तो माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, अगर आप उन पे वर्षा करेंगे तो वो भी आप पर धन की वर्षा करेंगी। इसके बाद हम सब पर जो है ना इस तरह से सिंदूर चढ़ा देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इस पूजा में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं माता लक्ष्मी हमें क्षमा करे। सुहाग का सामान चढ़ा देंगे। इसके बाद जलाए जाते हैं दीपक। तो मैंने एक बड़ा दीपक लिया है, इसमें 4 मुखी बाती बन डालनी है और बीच में आपको एक कौड़ी डालनी है। इसे कहते हैं लक्ष्मी दीपक। ये रात भर अखंड जलना चाहिए, इसको बंद नहीं किया जाता। ये इसका उजाला जो है ना लक्ष्मी पूजा में होते ही रहना चाहिए। तो इसको आपको अखंड जलाना है, रात भर ये दीपक जलाना है और अपने घर में आप 11, 21, 51 दीपक ज़रूर जलाएँ। इसके बाद अगर आपका कोई व्यापार है, आप बिजनेसमैन हैं या आप घर गृहस्थी वाले भी हैं, तो अपना हिसाब किताब तो आप लिखते होंगे कि महीने में कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना आपको मुनाफा हुआ। तो ये सारी आपके पास जो डायरी हो ना उसमें इस तरह से स्वास्तिक बना दें और इस डायरी का आज के दिन पूजन ज़रूर करें, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी बरकत करे। आप जितना भी कमा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत तो जो है ना बचा सकें, इसीलिए इस डायरी की जो है ना आज के दिन पूजा की जाती है। अगर आप व्यापारी हो तो ये बही खाता है आपके लिए, इसमें आप अपने सारे खाते वगैरह रखते हो। जो ग्वालिनें हमने रखी हैं, इस ग्वालिनों के ऊपर आप बतासे या मिठाई ज़रूर रखें। इसके बाद ये है देखिए नाग केसर, जो कि आपको पसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा शहद मिलाना है और इसे शहद में मिलाकर कांच की जो डिब्बी होती है उसके अंदर इसको भर देना है। प्लास्टिक की डिब्बी में मत भरना, क्योंकि प्लास्टिक की डिब्बी में ये फफूंद जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसके बाद जो है ना इस तरह से माता लक्ष्मी के ऊपर आपको खीलों की वर्षा करनी है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी लोग इस तरह से खीलों की वर्षा ज़रूर करें माता लक्ष्मी पर, ताकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करें। तो आपको वर्षा ज़रूर करनी है। उसके बाद करेंगे हम आरती। आरती आप चाहें तो कपूर से कर सकते हैं। कुछ लोग आरती नहीं करते हैं माता लक्ष्मी की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर आप माता लक्ष्मी की आरती करेंगे तो माता लक्ष्मी उठकर चली जाएंगी। हम लोग इसीलिए माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। कहते हैं कि श्रृंगार के बाद मैया बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो आरती के द्वारा उनकी नज़र उतारी जाती है। बस इसी भाव से हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम जल का अर्घ दे देंगे। शंख जो हमने शंख में जल भरा है उसे 3 बार घुमाकर अर्घ दिया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हम मेहनत हमने की है वो मेहनत का फल हमें मिल पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। इसके बाद करना है आपको झाड़ू का पूजन। घर में दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन ज़रूर किया जाता है, तो झाड़ू पे थोड़ा जल चढ़ा दें, रोली चावल से झाड़ू का पूजन कर लें। झाड़ू के ऊपरी हिस्से में इस तरह से कलावा बांध लें और झाड़ू हमेशा आपको सीकों वाले झाड़ू की ही पूजा करनी है, इसी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। खजूर के झाड़ू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का झाड़ू आप ना खरीदें, वो सही नहीं होता है। इसके बाद जो हमने माता लक्ष्मी को वह धन पोटली का सामान चढ़ाया था, इसकी पोटली बनाई जाती है। पूजा के 1 घंटे बाद जब आपका सबका खाना पीना हो जाए, आप पटाखे वगैरह जला दो, उसके बाद जो है ना इस पोटली का आप सारा पोटली बना दें सारे सामान की, लाल कपड़े में बांध कर और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें।
और जो हमने नाग केसर दिखाया था इसको भी शहद में मिलाकर कांच की डिब्बी में रखकर जो है ना इसे भी घर की तिजोरी में ही रखा जाता है। तो पूजा के 1 घंटे बाद आपको ये सारा काम कर लेना है। दिवाली की रात में ही किया जाता है ये सारा काम। इसके बाद चौकी कैसे उठाई जाती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जो अनाज रखा था इसे रसोई घर के सारे सामान में इसमें मिला दिया जाता है। इसके बाद आपको अपने रसोई घर का पूजन करना है। अपने घर की देहली का पूजन भी आज के दिन जरूर किया जाता है। इसका मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि विस्तार रूप से आपको सब कुछ दिखा सकूं। तो दिवाली की संपूर्ण पूजा इस तरह से होती है। रसोई घर का पूजन आप ज़रूर करें। रसोई घर में क्या क्या पूजा जाता है सेपरेट वीडियो आएगा। घर के दरवाजे का जो मेन गेट होता है उस पर माता लक्ष्मी का दीपक जलता है, उसका भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। जो पूजा में अखंड दीपक आपने जलाया है, 4 मुखा वाला बड़ा दीपक जो जलाया जाता है उससे काजल पारा जाता है आज के दिन, तो उससे काजल ज़रूर पारें और उस काजल को अपने पूरे घर की आँखों में ज़रूर लगाएं। अगर बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं लगवाते हैं, नहीं लगवा रहे हैं तो छोटे बच्चों को काजल आप ज़रूर लगाएं, अपनी आँखों में काजल आप ज़रूर लगाएं। आज के दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी देने की कोशिश की है। एक आध चीज़ अगर भूल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तहे दिल से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री राधे।